तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो AI इन एंड्रॉयड की वीडियो नंबर 3 होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को देख लिया होगा और अच्छे से सारे के सारे स्टेप्स को किया होगा। याद रखना, वीडियो नंबर 1 हमारी बिल्कुल बेसिक्स था। वीडियो नंबर 2 में मैंने टर्मेक्स डेस्कटॉप को इंस्टॉल करवाया था। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वीडियो नंबर 2 तुम नहीं देखे ना तो भैया वीडियो नंबर 3 में जो भी मैं करूँगा वो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो नंबर 2 को देखो। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो सिंपल से क्या करो, देखो आई बटन है ऊपर, आई बटन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करो और वीडियो नंबर 2 पे जाओ और उसको देख करके आओ। ठीक है, चलो तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोगों ने अपनी वीडियो नंबर 2 को छोड़ा था। ठीक है, मैंने वीडियो नंबर 2 के अंदर आपको टर्मेक्स डेस्कटॉप इंस्टॉल करवा दिया था बहुत ही अच्छे से, और मैंने आप लोगों को टर्मेक्स X11 के बारे में भी बताया था। उसके अंदर कैसे आप लोगों को चेंजेस करने हैं, कैसे स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 2 में बता दी थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि वीडियो नंबर 3 के अंदर हम लोग भाई फुल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग AI को एंड्रॉयड के अंदर बहुत ही अच्छे से यूज़ करके काफ़ी सारे काम करवा सकते हैं। बट वीडियो नंबर 3 में हम लोग प्रैक्टिकल करें उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ। प्लीज़ भाई कोई गुस्सा मत होना, कोई बोर मत होना, भाई पढ़ लो, आप लोगों के ही काम के लिए है। और जो मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ाऊँगा ना, बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि देखो आगे तुम लोगों को मैं ऐसा बना दूंगा ना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी AI को चलाने के लिए फ़ोन में। तुमको हर एक चीज़ वो सिखा दूंगा कि तुम खुद से ही सारा काम कर पाओगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या थ्योरी है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे AI और AI मॉडल्स में क्या अंतर होता है। मुझे पता है ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट मैं फिर से बताना चाहूँगा, और इस बार मेरे पास अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था उससे और अच्छा एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल को तुम अपने दिमाग में बैठाओगे इस पूरी वीडियो के लिए। ये एग्जाम्पल इस पूरी वीडियो के लिए तुम अपने दिमाग में बैठाओगे, और मैं कभी भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इस एग्जाम्पल से रिलेटेड। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। AI वर्सेस AI मॉडल, एक डॉक्टर की कहानी। वाह, चलिए हम लोग इस डॉक्टर की कहानी को पढ़ते हैं। सोचो एक सुपर स्मार्ट AI डॉक्टर है जो दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। ये AI है। ऐसा वैसे कोई डॉक्टर तो नहीं बना जो पूरी दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज कर पाए, बट हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डॉक्टर हो, जिसको मतलब हर एक बीमारी के बारे में पता हो। दिमाग की बीमारी, आँख की बीमारी, हाथ की बीमारी, कान की बीमारी, पैर की बीमारी, हर कोई बीमारियों के बारे में इसको पता हो और ये सबका इलाज कर सकता हो। पर ये कैसे कर पा रहा है यार, मतलब इतना स्मार्ट कैसे है ये, आइए देखते हैं। लेकिन ये AI डॉक्टर एक अकेला बंदा नहीं है, ये है कहानी में ट्विस्ट। ये अकेला बंदा नहीं है, इसके अंदर अलग अलग स्पेशलिस्ट AI डॉक्टर्स हैं। मतलब ये एक बंदा तो है जैसे मैं हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। मतलब मेरे अंदर बहुत सारे मेरे रूप रहते हैं। अपरिचित मूवी किसी ने देखी है? अगर नहीं देखी तो मैं बता रहा हूँ। एक अम्बी होता है और एक अपरिचित होता है और एक रेमो होता है, रेमो ऐसे कुछ तो नाम था उसका। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं, वैसे ही इस एक डॉक्टर के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स रहते हैं जिनको हम लोग AI मॉडल्स कह रहे हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक बीमारियों का इलाज करते हैं। मतलब यार जब भी कोई आंख की बीमारी को लेकर के आता है ना, तो वो AI डॉक्टर बैठा होता है और बंदे ने बोला सर मेरी आंख में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तुरंत उसके अंदर से जो आंख वाला AI मॉडल है वो निकल के आता है और बोलता है अच्छा हाँ तुम्हें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तभी तुमको दिख नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? तो AI मॉडल्स, ये चीज़ याद रखना, AI एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई और उस फील्ड के अंदर स्पेसिफिक काम करने के लिए AI मॉडल्स होते हैं। अब आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मतलब जानते हो क्या है? क्योंकि हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग अपने टर्मेक्स डेस्कटॉप में यूज़ करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं AI मॉडल्स का यूज़। देखो AI बहुत बड़ा है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ तुम फ़ोन में नहीं चला पाओगे। ठीक है, वैसे तो AI एक बहुत बड़ी फील्ड है, बट तुम इतनी सारी चीज़ें अपने फ़ोन में नहीं चला पाओगे। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी है, तुम्हें कोडिंग करनी है, तुम्हें भाई स्क्रिप्ट बनानी है, तुम्हें भाई मतलब APKs बनाने हैं, तुम्हें ऐप बनाना है। ये सारी चीज़ें जानते हो, ये तो कोडिंग से रिलेटेड है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा AI मॉडल ढूंढें और अपने फ़ोन में डालें जो सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में एक्सपर्ट हो। याद रखना, हमारा फोकस किसके ऊपर है? हमारा फोकस है कोडिंग पे,
क्योंकि हम लोगों को कोडिंग करनी है, वेबसाइट्स बनानी है और दूसरे काम करने हैं। तो हमारा फोकस होगा ऐसे एआई मॉडल के ऊपर जो कोडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, चलो आई होप सो कि तुम लोगों को एआई और एआई मॉडल्स के अंदर अंतर समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं तुम लोगों को पढ़ा रहा, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने तुमको बताई हैं। ठीक है, तुम लोग पॉज कर लो और यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो, मैं इसको भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी हैं। ठीक है, ये भी तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। और हम लोग सीधे नीचे आ जाते हैं। 2025 में बेस्ट एआई मॉडल फॉर कोडिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया, हमारा मेन एजेंडा क्या है, कोडिंग करने का। ठीक है, कोडिंग करके ही हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। तो मैंने 2025 के अंदर जो सबसे बेस्ट एआई मॉडल अभी तक में आया है कोडिंग के लिए, उसको मैंने यहाँ पे लिया है और उसी की हेल्प से ये सारा ट्यूटोरियल आगे चलने वाला है। ठीक है, चलो, अगर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग कौन सी स्क्रिप्ट? ये कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वो स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट और हैकिंग स्क्रिप्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये मतलब टेक्निकल स्क्रिप्ट है। ठीक है, वायरस मेकिंग, पेलोड डेवलपमेंट और एनालिसिस बेस्ड टास्क की बात करें तो बेस्ट एआई मॉडल ये हैं। और ये एआई मॉडल्स आज की डेट में, जिस डेट में ये वीडियो रिलीज हो रही है, इस डेट में ये एआई मॉडल्स अभी तक के सबसे बेस्ट मॉडल हैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये प्रोग्रामिंग में एकदम आग लगा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला मॉडल है हमारा क्लॉड 3.5 और दूसरा मॉडल है, वैसे क्लॉड 3.5 के आगे सोनेट लिखना मैं भूल गया, क्लॉड 3.5 सोनेट नाम है पूरा। और दूसरा हमारा जो मॉडल है वो है क्लॉड 3.7 सोनेट। ये जो क्लॉड 3.7 सोनेट है ना, ये भाई आज ही कल में आया है। तो क्लॉड 3.7 का तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फुल मतलब प्रीमियम मॉडल है। ये आज ही कल में आया है, तो ये मतलब अभी फ्री में यूज़ करने को तो नहीं मिलेगा हम लोगों को। बट ये जो क्लॉड 3.5 है ना, ये फिलहाल तुम लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही सब लिख रखा है कि ये मॉडल बिल्कुल बेस्ट है तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें प्रोग्रामिंग करनी, तुम्हें कोडिंग करनी है तो तुमको ये वाला मॉडल यूज़ करना है। ठीक है, चलो, अब तुम लोगों को याद है ना एआई क्या है, एआई मॉडल क्या है और हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक, हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्लॉड 3.5 सोनेट का। क्यों? क्योंकि क्लॉड 3.7 सोनेट जो है वो अभी बिल्कुल नया नया है, तो वो अभी हम लोगों को यूज़ करने को नहीं मिल रहा है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा फोकस क्या रहेगा, टर्मेक्स डेस्कटॉप में एआई मॉडल्स कैसे यूज़ करें। हम लोगों ने एआई मॉडल्स के बारे में समझ लिया है और एआई मॉडल्स क्यों यूज़ करेंगे ये भी समझ लिया है। ठीक है, ऐसे ही तुमको मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए क्लॉड 3.5 सोनेट का यूज़ कर रहे हैं ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स आते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लो। अगर तुम्हें इमेज जनरेशन करवाना है, मतलब लिखना है और लिख करके इमेज कोई बन के आ जाए उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए अलग एआई मॉडल आता है। ह्यूमन जैसी बातचीत करनी है तो उसके लिए अलग एआई मॉडल आता है। तो समझ रहे हो ना, हर काम के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स आते हैं। चलो, आई होप सो कि ये सारी बेसिक जो मैंने इतनी मतलब जोर जोर से बोल के समझाई तुम लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, अब हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम एआई मॉडल्स को अपने टर्मेक्स या डेस्कटॉप, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे लिखना है टर्मेक्स डेस्कटॉप। ठीक है, एआई मॉडल्स को अपने टर्मेक्स डेस्कटॉप में कैसे यूज करें। ठीक है, चलो, ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर हम लोगों को फाइंड करने होंगे जो ये एआई मॉडल्स का यूज़ करते हो, और उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम लोग भी इन एआई मॉडल्स का यूज़ कर पाएंगे। तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये जो एआई मॉडल है ना, क्लॉड 3.5 सोनेट, ये भाई बहुत बड़ा मॉडल है। मतलब तुमको मैं क्या बताऊं, अगर मैं अंदाज़ा सिर्फ ले लूँ तो तुम 50-60 GB से भी ज़्यादा का ये मॉडल का साइज़ है। अब तुम 50-60 GB तो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने नहीं वाले हो, है कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे जिन लोगों ने ये वाला जो मॉडल है ना, उस मॉडल को अपने सर्वर पे लगा रखा है और सर्वर पे उनका ये मॉडल चल रहा है, और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग उस मॉडल से कनेक्शन बना लेंगे और उस मॉडल से आराम से बातचीत कर लेंगे। मुझे पता है थ्योरी में थोड़ा सा तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, छोटा मोटा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़ होना बिल्कुल चलता है। स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न होती है, सबको होती है, मुझे भी होती है, तुमको भी होगी, सबको होती है। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल मत करो। अभी जैसे हम लोग थ्योरी पे चलेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, मुझे करंट में 2-3 टूल मिले हैं, ठीक है, जो लोग मतलब इस वाले एआई मॉडल का यूज़ करते हैं। पहला टूल है
कर्सर एआई, दूसरा टूल है VS कोड, और VS कोड के अंदर हम लोग क्या इंस्टॉल करने वाले हैं, गिटहब का कोपायलट। जब हम लोग VS कोड और गिटहब का कोपायलट को कंबाइन कर देंगे तब हम लोग इस टूल का यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना आराम से। यहाँ पे खाली यही लिखा है कि ये जो टूल है ना कर्सर एआई, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर कर्सर एआई का यूज़ करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ये गिटहब कोपायलट को भी कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी सीख लेंगे। हम लोग यहाँ पे कर्सर एआई का यूज़ करेंगे, और कर्सर एआई फ्री नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कर्सर एआई ट्रायल देता है लोगों को। ट्रायल में क्या होगा, 150 प्रॉम्प्ट्स आप लोग डाल सकते हो। 150 प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है, एआई से 150 मैसेजेस लिख करके काम करवा सकते हो, समझ रहे हो ना। 150 मैसेजेस लिख करके भेजोगे और एआई काम करेगा। ठीक, एक अकाउंट पे वैसे सिर्फ 150 मैसेजेस ही मिलते हैं, बाकी अब आप लोग अगर समझदार हो तो आप लोग मेरा इशारा समझ सकते हो। अगर एक अकाउंट पे 150 मैसेज मिल रहे हैं तो कैसे हम लोग ज़्यादा का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो मैं ट्रायल वाले ही अकाउंट का यूज़ करने वाला हूँ, बाकी समझदार लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये अच्छा खासा ट्रायल की फैसिलिटी देता है, तो आप लोग ट्रायल का यूज़ करें। और अगर आपको बहुत पसंद आ जाए तो आप लोग पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है, चलो तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज हम लोग कर्सर एआई का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, कर्सर एआई इंस्टॉल करें। चलिए हम लोग अपना टर्मिक्स डेस्कटॉप खोलते हैं और देखते हैं उसमें हम लोग कैसे कर्सर एआई को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हमारा ये जो टर्मिक्स डेस्कटॉप था बहुत ही अच्छे से ओपन हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि कर्सर एआई को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो टर्मिक्स ऐप स्टोर है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको लॉन्च एनीवे करना है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जैसे गूगल का प्ले स्टोर होता है ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी एक ऐप स्टोर है। ओके, चलो आइए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहीं पे आपको कर्सर एआई देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे कर्सर लिखा हुआ है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कर लें इंस्टॉल। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा ये जो कर्सर एआई था बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन कैसे करना है। ओपन आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ओपन का बटन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। प्लस आप लोग जब इस मेन्यू में जाओगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे आपको डेवलपमेंट या फिर डेवलपर जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। बट अगर आप लोग एक बार अपने टर्मिक्स डेस्कटॉप को कट करके दोबारा वापस ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट या फिर डेवलपर जैसा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उसके अंदर कर्सर एआई आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कर्सर एआई को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कर्सर एआई में आईडी कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि कर्सर एआई को यूज़ करने के लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कर्सर एआई में हम लोग आईडी कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और अपने कर्सर एआई को यहाँ से कर लेता हूँ ओपन। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझ लो, ये एक छोटा सा बग है जो कि अभी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ये एक छोटा सा बग है, हो सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो, ठीक है, YouTube पे जब तक मैं इस वीडियो को डालूं तब तक टर्मिक्स डेस्कटॉप के डेवलपर्स इस बग को फिक्स कर चुके हों और आपको ये बग देखने को भी ना मिले। ठीक है, बट आज के टाइम में ये बग इसके अंदर है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। जब आप फर्स्ट टाइम कर्सर एआई को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, कंटिन्यू दबाना है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वापस से कंटिन्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बोल रहा है लॉग इन करिए या फिर साइन अप करिए, क्योंकि आप लोग नए हो तो आपको साइन अप करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब आप लोग साइन अप दबाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक वेब ब्राउज़र खुल के मिलना चाहिए। वेब ब्राउज़र क्या, जैसे आपके फ़ोन में गूगल क्रोम है ना, वैसे इसके अंदर भी इंटरनेट चलाने के लिए एक वेब ब्राउज़र है, वो ओपन होकर के मिलना चाहिए और वहीं पे आईडी आपको पड़ेगी। ठीक है, बट काफ़ी बार ऐसा मैंने देखा है कि इसके अंदर जब आप साइन अप दबाते हो ना तो कुछ भी नहीं होता। बट वो चीज़ का टेम्परेरी फिक्स क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट अभी देखते हैं कि वेब ब्राउज़र खुल के मिलता है या नहीं। ठीक है, मैंने साइन अप दबाया और साइन अप दबाने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 बार दबा दिया है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग फ्यूचर से मेरी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है साइन अप जब आप लोग दबा रहे हो यहाँ पे आपका मोज़िला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम जैसा कुछ ओपन हो जा रहा हो, बट मेरे में नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज के टाइम में इसको कैसे मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सब लोग इस फिक्स को देख पाएँ।
आपको सिंपल से क्या करना है, टर्मेक्स के ऊपर ऐसे दबाना है, ऐप इन्फो में जाना है और टर्मेक्स को पहले फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, फोर्स स्टॉप आपने किया, स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे ये जो क्लियर कैश है ना, इसको आप दबा दो। ठीक है, क्लियर कैश कर देना, बैक कर लेना और ओपन कर लेना। और देखो अगर यहाँ पे कोई भी फंस जाए, मतलब किसी में ये जो साइन अप के लिए ब्राउज़र ओपन वाला सेक्शन है ना वो काम ना करे, तो भाई प्लीज़ पिन कमेंट में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है और टर्मेक्स डेस्कटॉप के डेवलपर की भी लिंक है। ठीक है, जो उनका टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप आ करके हेल्प मांग सकते हो हम लोगों से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप आ जाना, आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट वाला एक सेक्शन आ गया है। अब वापस से हम लोग कर्सर को ओपन करते हैं और आई होप सो कि इस बार वो जो साइन अप वाला सिस्टम था ना वो काम करेगा, क्योंकि मैंने 5-6 बार टेस्ट किया है और हर बार वो काम कर जाता है, तो भाई इस बार भी काम कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और साइन अप के ऊपर दबाते हैं और दबाने के बाद देखते हैं। चलिए, साइन अप के ऊपर मैंने दबाया। अब देखो टेक्निकली जानते हो क्या होना चाहिए था, ये जो वेब ब्राउज़र है ये मेरे फ़ोन में ही खुल गया अपने आप। ठीक है, टेक्निकली इसको खुलना जानते हो कहाँ चाहिए था, टर्मेक्स डेस्कटॉप के अंदर। बट मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे थोड़ा सा बग है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इन फ्यूचर में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है उसको मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको अपनी न्यू आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, आईडी क्रिएट करने के लिए आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, ईमेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अपनी आईडी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर लोगे। जिनको देखो क्रिएट करना नहीं आता वो वीडियो को देखते रहें, बट जिनको क्रिएट करना आता है प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्किप कर लो और आईडी अपनी क्रिएट करके आ जाओ। ठीक है, मैं एक न्यू आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम पे और यहाँ पे ईमेल पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैंने एक ईमेल कॉपी कर रखा है वैसे। और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैंने पासवर्ड भी बना लिया है। अब हम लोग कर देते हैं कंटिन्यू और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड गया होगा, तो मैंने टेम्प मेल का यूज़ किया था तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है बहुत ही अच्छे से। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा मैं इस कोड को पेस्ट। ओके, यहाँ पे एक एक करके डालना पड़ेगा मुझे कोड 195। ओके, 195 973 और यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो बहुत ही अच्छे से बन गई है। और यहाँ पे पूछ रहा है ये कि आप क्या अपनी इस आईडी से लॉगिन करना चाहते हो। आपको सिंपल से करना है यस लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप लोग दबा दोगे यहाँ पे लिख के आएगा सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप लोग कर्सर को वापस से ओपन कर सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे कर्सर के ऊपर क्या आईडी लॉगिन हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ लॉगिन होती हुई दिख नहीं रही है, बट चलिए कोई बात नहीं, आईडी हमारी बन गई है। और हम लोग सिंपल से लॉगिन के ऊपर अब दबा लेते हैं। अपने आप वैसे लॉगिन हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ है। ओके, मैं वापस से 1-2 बार फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यार लॉगिन हो नहीं रहा है। मैं जानते हो क्या करने वाला हूँ, वापस से टर्मेक्स को यहाँ पे फिर से फोर्स स्टॉप करूँगा और स्टोरेज को जा करके क्लियर कैश करूँगा, वापस से ओपन करूँगा इसको वापस से और वापस से इसको स्टार्ट कर दूँगा मैं जल्दी से। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ अभी फिक्स हो जाए। मतलब आप लोगों के टाइम में तो यार फिक्स हो ही जाना चाहिए इसको, क्योंकि भाई इतना दर्द मैं ले रहा हूँ, आप लोगों को ये दर्द ना लेना पड़े, मैं ये सोच रहा हूँ। वापस से मैं जाता हूँ, कर्सर को खोलता हूँ और आई होप सो कि इस बार लॉगिन हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने वेबसाइट पे मतलब आईडी तो बना ली है। बट पता है मुझे एक कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि वो जो वहाँ पे लॉगिन का सिस्टम खुला है ना वो मेरे फ़ोन के अंदर खुला है, जबकि उसको खुलना यहाँ पे चाहिए था। अब पता नहीं यार वो क्या दिक्कत है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लॉगिन के ऊपर मैं दबाता हूँ और यहाँ पे वापस से खुला, यस लॉगिन में दबा देता हूँ और देखते हैं। चलिए लॉगिन हो गया है, वाह भाई। ओके, मैं इसको फिर से बड़ा कर दे रहा हूँ, मुझे पता है ये बार बार छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, यही हो रहा है इसके अंदर। चलो, हम लोगों का लॉगिन देखो बहुत ही अच्छे से हो गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक और कैसे खुल गया, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
अभी आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये लॉगिन हुआ है या नहीं? देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग लॉगिन में फंसने वाले हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ये सारी चीज़ें करने में, तो वो फंस सकते हैं। तो आप चिंता ना करो, पिन कमेंट में आ जाना, मैं और जो टर्मिस डेस्कटॉप के डेवलपर है ना, दोनों लोग मिल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे, ठीक है। हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि लॉगिन हमारा हुआ है कि नहीं। हम लोग ये सेटिंग के ऊपर दबाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखिए, यू आर करेंटली साइन इन विथ, और जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपने अकाउंट में कितनी चीज़ें यूज़ कर ली हैं, क्या चीज़ें। मैंने आपसे बोला था ना 150 बार आप लोग मैसेज भेज सकते हो या फिर प्रॉम्प्ट्स भेज सकते हो इस एआई को, ठीक है। यार इसका मैं क्या करूं, इसको बार बार मुझे बड़ा करना पड़ रहा है, वाओ। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ 3 लाइन पे दबाओगे और आपका अकाउंट दिखेगा, ठीक है। अकाउंट सेटिंग पे चले जाना और यहाँ पे जैसे जाओगे, यहाँ पे देखो प्रीमियम मॉडल के 150 अभी यूजेस बाकी हैं, 0 लिखा है ना। जब आप एक मैसेज भेज दोगे तो यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा और ऐसे ऐसे करके 150 मैसेज तक आप लोग भेज सकते हो। चलो आई होप सो कि सारा जो बेसिक्स है वो मैंने क्लियर कर लिया। और मैं जल्दी से पहले यहाँ पे भी आप लोगों को टॉपिक बता दे रहा हूँ। कर्सर एआई में आईडी कैसे बनाएं ये पूरा कर दिया। कर्सर एआई में लॉगिन कैसे करें ये भी हमने पूरा कर दिया। कर्सर एआई का बेसिक ओवरव्यू अब मुझे बताना है और कर्सर एआई में एजेंट मोड क्या होता है ये बताना है और उसके बाद हम लोग पाइथन गेम बनाएंगे। चलो ये सारी चीज़ें तो मैं यूं बता दूंगा, मतलब यूं, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इसको हटा देता हूं मैं कर्सर सेटिंग को। सबसे पहले इसका जो पूरा इंटरफेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कर्सर एआई के अंदर अगर तुम्हें कोई भी कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। प्रोजेक्ट अपना बना लो। प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक फोल्डर, ठीक है। अपना एक फोल्डर बना लो, ब्लैंक फोल्डर, ठीक है। उस फोल्डर का कुछ भी नाम दे देना और उस फोल्डर के अंदर ही तुम्हें सारा काम करना है, ठीक है, समझ गया ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, ओपन अ फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फोल्डर खुल गया और मैं ये फोल्डर जानते हो कहाँ बनाऊंगा, डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। और ये जो डाउनलोड्स है ना, ये तुमको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये जो डाउनलोड्स है ये सारी फाइलें वही फाइलें हैं जो तुम्हारे फ़ोन के अंदर जो डाउनलोड फोल्डर है ना, ज़रा जाके फाइल मैनेजर से चेक करना अपना डाउनलोड फोल्डर, वही फाइलें हैं। मतलब यहाँ पे जो कोड करोगे ना वो सारा का सारा कोड तुम अपने फ़ोन में भी रख सकते हो, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर में ही सब सेव होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना, मज़ा आ रहा है देख के। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दबाऊंगा और फोल्डर का मुझे नाम देना है। और देखो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कीबोर्ड ओपन करने में दिक्कत है। देखो कीबोर्ड मेरे में कैसे ओपन हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड अपने आप ओपन हो जा रहा है। बट एक चीज़ मैं तुमको और बता रहा हूँ, यहाँ कीबोर्ड ओपन करने में भी कई बार ग्लिच हो जाता है और बहुत सारे लोगों का कीबोर्ड ओपन नहीं होता, ये फैक्ट है, ये कई बार हो रहा है। तो अगर किसी में ये भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ वापस से पिन कमेंट में जाना, चाहे आप लोग मुझसे हेल्प मांग सकते हो या फिर टर्मिस डेस्कटॉप के डेवलपर से भी हेल्प मांग सकते हो, ओके। दोनों लोग आपकी हेल्प कर देंगे। तो आप लोग कीबोर्ड ओपन कर लेना और यहाँ से मैं फोल्डर का नाम डाल दे रहा हूँ MTK, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे ये बड़ा हो गया है और अब आप लोग इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फोल्डर खुला हुआ है। अब इसी फोल्डर के अंदर तुम्हारा सारा कोड लिखा जाएगा, सारी कोडिंग की फाइल सेव होगी, सब कुछ इसी फोल्डर के अंदर खुलने वाला है, ओके। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एआई एजेंट के बारे में पता करना है। एआई एजेंट क्या होता है, एआई एजेंट ध्यान से समझ लो क्या होता है। एआई एजेंट इसके अंदर एक ऐसा टूल है जहाँ पे तुम लोग जो भी कोड करने के लिए इससे बोलोगे ना, वो क्या करेगा, उस कोड की पूरी फाइल क्रिएट करेगा, उस फाइल के अंदर सारा कोड लिखेगा और सारा कोड लिखने के बाद सेव भी करेगा और उसके बाद अगर तुम कहोगे रन करो तो वो रन भी कर देगा। इसके अंदर 2 मोड आते हैं, एक एजेंट मोड आता है और एक नॉर्मल मोड आता है। नॉर्मल मोड में क्या होगा, नॉर्मल मोड में ये सिर्फ तुमको कोड दे देगा, तुम्हें खुद से कोड की फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर कोड पेस्ट करना पड़ेगा, सारा काम खुद से करना पड़ेगा। पर अगर तुम एजेंट मोड लगा के करते हो तो एजेंट मोड का ये फायदा है कि सारा काम
तुम्हारा यही AI वाला सॉफ्टवेयर ही कर देगा। है ना कमाल की चीज़। चलो तो हम लोग अब यहाँ पे भैया स्टार्ट करते हैं अपना काम। बट इस जगह पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए ना तुम्हें कुछ स्पेशल कमांड्स यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जब कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L, ठीक है, जब कंट्रोल शिफ्ट और L बटन को प्रेस करते हैं तब यहाँ पे भैया वो प्रॉम्प्ट डालने वाला सेक्शन खुलता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि भैया कैसे होने वाला है। वैसे कंट्रोल शिफ्ट L यहाँ दबाने का कोई ऑप्शन तो ऐसे मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ वो ऑप्शन कैसे मिलेगा। आपको क्या करना है, ये जो टर्मेक्स X11 है ना, मैं वापस से इसको हटा देता हूँ, मैं वापस से इसको बड़ा कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया है, चलो बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। आपको सिंपल से इसके ऊपर दबाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है और ये जो कीबोर्ड का सेक्शन है इसके ऊपर आपको टैप करना है और ये शो एडिशनल कीबोर्ड है ना, आप इसको यहाँ से टैप करके ओपन कर दो, ठीक है। ओपन कर दिया, वापस से आप लोग चले जाओ टर्मेक्स X11 में। जैसे ही वापस जाओगे ना, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे एडिशनल कीबोर्ड जैसा आ गया है ना। ओ भाई मैं तो इससे परेशान हूँ, इसको बड़ा करो यार। चलो ये आ गया है ना। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बटन्स को एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और L, ठीक है। तो मैंने यहाँ कीबोर्ड खोल लिया, कंट्रोल मैंने दबाया, शिफ्ट और L, ठीक है। और वो देखिए जैसे मैंने तीनों बटनों को दबाया है, यहाँ पे आप, ओके यार इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, यहाँ पे आप साइड में देख पाओगे एक यहाँ पे टाइपिंग करने का सिस्टम आ गया है। अगर देखो किसी को नहीं समझ में आया हो मैंने कैसे ओपन किया, तो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कंट्रोल बटन को ऐसे दबा के छोड़ दिया, ठीक है। जब ये ब्लू हो जाएगा इसका मतलब है ये दबा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, ये जो कंट्रोल के बगल में ये 2 एरो वाले बटन है ना, इसे हम लोग कहेंगे शिफ्ट, इसको मैंने दबाया, ठीक है। और उसके बाद कीबोर्ड पे L दबा दिया। अगर किसी में L काम ना करे तो प्लीज़ K दबा के या फिर J दबा के भी ट्राई कर लेना। तुम्हें बस वो साइड में वो जो मैंने ऑप्शन खोला है ना, वो ऑप्शन खोलना है, समझ गए ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम लोग कर लोगे, है कि नहीं। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आराम से सारा काम हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ। ओके मैं कीबोर्ड को हटा देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, ये माउस को हटा दो। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो कंपोजर वाला सेक्शन है। याद रखना आप जब AI एजेंट का यूज़ करोगे ना तो आपको कंपोजर वाले सेक्शन पे जाना है और कंपोजर वाले सेक्शन पे जाने के बाद जो पहला मैसेज भेजोगे वो पहला मैसेज आप लोगों को नॉर्मल की जगह एजेंट लगा के भेजना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नॉर्मल लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे एजेंट लिखना है या फिर एजेंट के ऊपर टैप करना है जब ये एजेंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। आप लोग अपने फ़ोन में ध्यान से देखते रहना, जब ये एजेंट पे आ जाए तब भेजना लिख करके, वरना नॉर्मल मैसेज भेजोगे तो कोई फाइल वाइल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। चलो और अब हम लोगों ने जो मॉडल्स के बारे में सीखा था कि कोई मॉडल भाई किसी काम में स्पेशलिस्ट है, कोई किसी काम में स्पेशलिस्ट है, तो वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसके ऊपर मैं दबाऊंगा, ये देखो क्लॉड 3.5 सोनेट है, क्लॉड 3.7 सोनेट भी है और उसके बाद यहाँ पे एक और है क्लॉड 3.7, GPT-4o है, GPT-4o मिनी है। आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए ये जो क्लॉड 3.7 वाला वर्जन है ना, ये फ्री नहीं है। मेरे टाइम में फ्री नहीं है। हो सकता है आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो आपके टाइम में ये फ्री हो जाए और काम करने लगे, बट मेरे टाइम में ये काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं क्लॉड 3.5 सोनेट को ही सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और अब यहाँ पे हम लोग अपना पहला मतलब इसको कमांड या फिर प्रॉम्प्ट जो भी आप कहते हो वो देंगे, ठीक है। देखो मैंने इससे बोला है कि एक स्नेक गेम बनाओ, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो सारा कोड सब कुछ लिखना स्टार्ट भी कर दिया है और इसने बता भी दिया है कि भैया हाँ मैंने बना दिया है, ठीक। यहाँ पे आप देख पाओगे स्नेक गेम वाली फाइल भी आ गई है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। शायद पाइथन मेरे इस VS कोड के अंदर इंस्टॉल नहीं है, मतलब कर्सर के अंदर इंस्टॉल नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि हो सकता है ये चल जाए। यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके। और इसको रन करने के लिए इसी से बोल देता हूँ कि रन भी कर दो, इसको रन करो। और आपको मैं बता दूं कि ये एजेंट मोड पे लगा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो जूम करके देख लेना। एजेंट मोड क्या होता है कि अगर
कोई गड़बड़ होती है, मतलब रन जैसे करने के लिए मैंने इसको बोला तो कोई गड़बड़ है, मतलब मेरे में पाइथन अगर इंस्टॉल नहीं है या फिर कोई कमांड में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी एरर आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक उस एरर को फिक्स करने का भी तरीका बताएगा। जैसे देखो यहाँ पे कोई एरर आया था मेरे हिसाब से शायद, और इसने देखिए क्या लिखा है, आई सी दैट वी नीड टू इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेज पाई गेम्स। ठीक है, तो हमारे में शायद पाई गेम नहीं इंस्टॉल था, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है रिक्वायरमेंट के अंदर, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये रिक्वायरमेंट्स को भी इंस्टॉल कर रहा है, पाई गेम को इंस्टॉल कर रहा है, और इसने शायद पाई गेम को इंस्टॉल कर लिया है क्या। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे लिए सारा काम एजेंट हमारा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे इसने वापस से शायद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिए, और मुझे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक, मैं बीच का हिस्सा शायद क्रॉप कर दूँ या फिर कट कर दूंगा मैं बीच का हिस्सा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि हिस्सा कट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, कन्फ्यूज़न के लिए सॉरी, और यहाँ पे वापस से ये ट्राई कर रहा है। ओके, इस बार इसको मिल गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यस या फिर नो। इसको मैं क्या करता हूँ, पॉप आउट टर्मिनल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वाई लिख करके एंटर कर दूंगा। आप सोच रहे हो मतलब इतनी कमाल की, मतलब ये प्रोग्रामिंग वाला ये जो कंप्लीट टूल है सब कुछ हमारे एंड्रॉयड के अंदर आ गया है भाई, मतलब वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। यहाँ पे देख सकते हैं सूडो की शायद यहाँ पे परमिशन नहीं है मेरे पास, इस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये सब छोटी चीज़ें हैं, ये सब तो फिक्स हो जाएंगी, बट मेन चीज़ है कि ये कर्सर एआई यहाँ पे चल गया है। ठीक है, एक रुकिए मैं काम करता हूँ, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िक्स ही कर दूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूडो का यूज़ करो। ओके, एंड मैंने सेंड कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो कमांड अब ये इंस्टॉल करेगा उसको शायद सूडो के साथ इंस्टॉल करने की कोशिश करे ये। ओके, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, अब की बार देखिए सूडो इसने लगा दिया है, और मैं रन कमांड करता हूँ। फिर से यस नो पूछ रहा है, मैं पॉप आउट टर्मिनल कर लेता हूँ, और मैं यस करके एंटर कर दूंगा, और इस बार यहाँ पे इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया है। और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, मुझे पता है स्क्रीन थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है, इस वजह से उतना बढ़िया आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा हर एक चीज़, बट यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इंस्टॉलेशन होने लगी है। इसको बड़ा कैसे किया जाए यार, बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सब कुछ यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो रहा है, इंस्टॉल हो गया है। और पाई गेम्स, अच्छा पाइथन 3 पाई गेम्स था, लेट ऑल्सो ट्राई इंस्टॉलिंग पाई गेम यूजिंग पिप विथ सूडो। नहीं, इसको बोल देता हूँ कि पाई गेम इंस्टॉल हो चुका है, अब रन करो। अगर आप लोग यहाँ तक खुद से पहुँच गए हो ना, तो आप इसको बनाओ अपने फ़ोन में, यहीं पर रन कर दो, और ये देखो वाह भाई। अब मैं इस गेम को खेल नहीं पाऊँगा क्योंकि मतलब मेरे पास वो कीबोर्ड वाला लेआउट गायब हो गया है, बट एक मिनट रुको, मैं जब कर ही रहा हूँ तो सब कुछ करके ही दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट, इस गेम को भी मैं ऊपर ले आ रहा हूँ। चलो बढ़िया, मेरे हिसाब से यही है। इससे अच्छा और अच्छा मतलब गेम आप बना सकते हो, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब मैंने बस ऐसे ही बोल दिया इसको कि भाई बनाओ। ठीक है, तो इसने एक गेम बना दिया है मेरे लिए पाइथन में, बट आप इससे वेबसाइट्स बना सकते हो, न जाने मतलब क्या क्या कर सकते हो, ऐप्स बनवा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो भाई। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कुछ एनिमी भी बना दो। रुको, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। अभी तक तो हमारे पास स्नेक था, वो खाना खाने की कोशिश कर रहा था, अब कुछ एनिमी भी ऐड करो। और आपको मैं एक खास चीज़ बताऊं, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एआई से जब भी आप काम करवाओ तो स्पेलिंग्स का कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने एनिमी की स्पेलिंग गलत लिख दी या फिर कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अपने आप समझ लेता है, ये समझदार है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि भाई मतलब स्पेलिंग यार तो मेरी तो बहुत गड़बड़ है, और हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ बट स्पेलिंग कुछ इंग्लिश में बोलना है, गड़बड़ हो यार, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करो। मैं बहुत इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, कितनी भी आप गलत स्पेलिंग दोगे, हाँ मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एनिमी लिखने की कोशिश की, लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बंदे ने एनिमी लिखने की कोशिश की, स्पेलिंग नहीं उसको आती थी तो उसने गड़बड़ कर दी।
ठीक है। स्पेलिंग गड़बड़ करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो समझ गया है, इसने यहाँ पे कुछ एनिमीज़ को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुए हैं। अभी ये फ़ोन की छोटी स्क्रीन में मैं मतलब सही से इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों के पास बड़ा स्क्रीन होगा। रन करो, ठीक है। अभी आप इतना पाइथन कोड लिखते ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, बट एआई है, एआई एजेंट है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। पाइथन कोड भी मैंने लिखा, ये इसी पाइथन वाली फ़ाइल यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली फ़ाइल है, इसी फाइल के अंदर ये कोड को ट्रांसफ़र कर देगा और अभी रन करने का कमांड भी यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे देखिए एनिमी भी आ गए हैं जो कि हमको मारने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं कमाल का। अभी अगर मैं यहाँ पे खेलने की कोशिश करूँ, चलिए फिलहाल ट्यूटोरियल इतना ही रहा। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।